हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है ड्रीम कैचर क्लासेस, जहां से आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हो। ठीक है, तो आज आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां पे हम आपको पूरे बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराएंगे। मैं और मेरे साथ मेरी पूरी टीम, हम कोशिश करेंगे मिलके कि आपको अपना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट इस चैनल पे प्रोवाइड करें, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और आपको ये श्योरिटी देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में हर टीचर के लेक्चर अच्छे से अटेंड करोगे तो आपको उसके बाद कहीं भी दूसरे चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि हर लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको उस लेक्चर के नोट्स जो हैं टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज का हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वैसे तो ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, लेकिन आज जब आप ये लेक्चर अटेंड करोगे तो आपको इस बिल्कुल भी लेंथी नहीं लगेगा। और आपको जो जितना भी मैं पढ़ाऊंगा इतनी श्योरिटी देता हूँ कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, किसी भी चीज़ को जब भी शुरू करो तो सबसे पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, फिर जाके हम उसको आगे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक कहता है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चलो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो बाद की बात है, सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइट क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम लाइट को समझते हैं कि लाइट क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी थिंग्स। ठीक है, तो कहता है कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है। ठीक है, लाइट है तो हम एक दूसरे को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है उधर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है, तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, तो अगर लाइट ही नहीं होगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है। ठीक है, अगर लाइट ना हो तो हम किसी भी चीज़ को अगर कोई भी चीज़ हमारे सामने भी हो तो हम उसे देख नहीं पा सकते। ठीक है, अगर मैं आपको मान लूँ कि मैं आपको किसी बंद कमरे में रख दूं और वहाँ पे क्या है, लाइट का कोई भी सोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपसे कह दूं कि मुझे अगर कोई चीज़ ढूंढ के दो, ठीक है, तो क्या आप उसे ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे। क्यों? क्योंकि जिस रूम में अगर हमारे पास लाइट अवेलेबल नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ को क्या है, देख नहीं पाएंगे। तो लाइट ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें क्या है, एक दूसरे को देखने में मदद करती है, किसी भी चीज़ को क्या है, देखने में मदद करती है। अगर हमारे पास लाइट अवेलेबल नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ को क्या है, बिल्कुल भी देख नहीं पाएंगे। तो यही कहती है हमारी लाइट की डेफिनेशन कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी थिंग्स। ठीक है, जो हमें चीजें देखने में मदद करती है, कोई भी चीज देखने में मदद करती है उसे क्या कहते हैं? हम लाइट कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो लाइट की भी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज लाइट। आप सबको समझ आ गया, तो अब हम पढ़ेंगे लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, लाइट हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। ठीक है, तो क्या होता है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इवन इसकी लाइट क्या है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन साउंड। ठीक है, तो हमारी जो लाइट की स्पीड होती है हमारे साउंड से भी काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। मान लो अगर कोई चीज़ है, कोई साउंड निकल रही है, तो जितना मतलब जिस स्पीड से वो ट्रेवल करेगी उससे कहीं गुना ज़्यादा जो है हमारी लाइट जो है उससे कहीं ज़्यादा गुना ट्रेवल करती है। ठीक है, तेज ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारी लाइट की, कोई आपसे पूछेगा कि लाइट की कितनी स्पीड है, आप क्या बोलोगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ठीक है, तो आपको एग्जांपल दूंगा। मान लो ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो हमारी अर्थ में ठीक है क्या है कि लाइट की मतलब लाइट इतनी तेज चलती है कि 1 सेकेंड में ये अर्थ के 8 चक्कर मार सकती है। ठीक है, 1 सेकेंड में कितने चक्कर मार सकती है? 8 राउंड। ठीक है, तो हमारी लाइट जो है 1 सेकंड में अर्थ के 8 इर्द गिर्द चक्कर मार सकती है। तो इतनी तेज हमारी लाइट की स्पीड होती है। ठीक है, हो गई दो प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद है लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम हमेशा पढ़ते हैं कि लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है,
लाइट कास्ट शेडो, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइट जो है क्या करती है, शेडो कास्ट करती है, ठीक है। कैसे शेडो कास्ट करती है, ठीक है। मान लो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे सामने से क्या है, मेरी मतलब कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, मुझे लाइट पड़ रही है, ठीक है। तो लाइट शेडो कैसे कास्ट करती है, जो भी लाइट मेरे सामने से पड़ेगी मेरे पीछे में क्या होती है, शेडो क्रिएट होती है, ठीक है। जिस भी तरफ से लाइट पड़ती है उसके अपोजिट में क्या बनती है, शेडो बनती है, ठीक है। अभी मैं अगर आपको स्टूडियो का टूर कराता था, अगर मैं कराता तो देखो क्या है कि मेरे को यहाँ से भी लाइट पड़ रही है लेकिन वहां से भी, अगर मैं एक ही तरफ से लाइट रखूँ तो ये क्या होगा कि अगर एक तरफ से लाइट आएगी तो इस तरफ पे क्या है, मेरी शेडो बन जाएगी। लेकिन अभी मैंने क्या किया कि यहाँ से भी लाइट आ रही है, वहां से भी लाइट आ रही है, तो मेरी कहीं किसी भी तरफ से ये शेडो नहीं बन रही, ठीक है। लेकिन जब भी कहीं एक तरफ से लाइट आए तो उसकी बैक साइड में हमेशा क्या होती है, उसकी उस चीज की क्या बनती है, शेडो बनती है। When light falls on a surface, then these two phenomenon can occur, ठीक है। कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, कहाँ पे पड़ती है, किसी भी सरफेस पे पड़ती है, ठीक है। क्या है, कोई भी रे ऑफ लाइट जब है क्या है, सरफेस पे पड़ती है तो ये फिनोमिनन्स होते हैं, क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। देखो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमारे टॉपिक में भी है, ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब भी कोई चीज किसी चीज से टकरा कर वापस आए, ठीक है, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी चीज पे टकरा कर उसके पार चले जाए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि कोई भी चीज जब किसी लाइट को एब्जॉर्ब करे, मान लो हमारी अर्थ है, ये भी क्या करती है, ये हमारी अर्थ को, लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है। अभी हम एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, इसके लॉज क्या होते हैं। अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि लाइट किसे बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया लाइट, अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में बता दें कि हाँ सर हमें समझ आ गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी हमने इससे पहले देखा था कि फिनोमिनन क्या क्या होता है, कि रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। तो उनमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। एक ऐसा फिनोमिनन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी रे ऑफ लाइट जब किसी स्मूथ सरफेस पर टकराती है और टकराने के बाद वापस आती है सेम मीडियम, इन अ सेम मीडियम। इसका मतलब क्या है कि जिस तरफ से वो गई उसी पाथ पे, जिस मतलब जिस हम कहेंगे कि अगर वो इस डायरेक्शन में गई, इस तरफ से गई, तो रिफ्लेक्शन मतलब टकराने के बाद वो इसी साइड से क्या है, वापस आएगी, ठीक है। ऑन द सेम मीडियम का मतलब है यही है, ठीक है। द फिनोमिनन बाउंसिंग बैक, ठीक है। जब भी कोई चीज़, अगर मान लो मैं यहाँ से किसी चीज़ को फेंकता हूँ, ठीक है, वो टकरा कर वापस इसी तरफ आती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, किसी स्मूथ सरफेस पर टकराने के बाद वापस आ जाए उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इस फिगर में, ठीक है। इस फिगर पे जाते हैं। इस फिगर में जो है मैंने पूरी की पूरी रिफ्लेक्शन बताई, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्या है, नोट डाउन करना है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे मान लो यहाँ मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जहाँ से क्या है, कोई भी रे ऑफ लाइट निकल रही, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ से मैं रे ऑफ लाइट मतलब कोई भी लाइट की किरण क्या है, निकाल रहा हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे टॉर्च या कुछ भी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से रे क्या निकाल रहा हूँ और ये कहाँ टकरा रही, कहाँ जाके टकरा रही है, शीशे पे। लेकिन इस शीशे को क्या किया मैंने, बैक साइड क्या किया, ये पॉलिश किया है। क्या किया, इस मिरर के बैक साइड में मैंने पॉलिश किया, क्योंकि अगर मैं इस मिरर की बैक वाली साइड पॉलिश नहीं करता तो ये क्या हो जाता, रे ऑफ लाइट इसके पीछे रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब ये इसके आर पार चले जाती है। लेकिन अगर मैंने इसको पॉलिश कर दिया तो अब क्या हो गया, ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकराने के बाद क्या हो जाएगी, वापस आएगी, ठीक है। तो कोई भी रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट क्या है, निकलती है, ऑब्जेक्ट से निकलती है और कहाँ पे टकराती है, मिरर पे टकराती है, ठीक है। जो रे ऑफ लाइट डायरेक्ट मिरर से टकराती है उस रे ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है इंसिडेंट रे, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से निकलती है और कहाँ पे टकराती है, मिरर पे डायरेक्ट जो रे टकराती है उसे क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है ये नॉर्मल, क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि नॉर्मल क्या होता है, जहां से भी जिस भी पॉइंट पे, ठीक है, मिरर के जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराएगी, क्या है, मिरर के जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराएगी वहां पे 90 डिग्री पे एक एंगल, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे एक
इमेजिनरी लाइन बनती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। जिस जगह वे इंसिडेंट रे टकराएगी मिरर पे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल रे ड्रा होती है, ठीक है। अब देखो जहाँ पे इंसिडेंट रे टकराने के बाद ये क्या आएगी, वापस आएगी, क्या आएगी, वापस आएगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो ठीक है, जो रे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, जो टकराने के बाद जो रे निकलेगी, इस रे को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलेंगे इस रे को हम, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। समझ आ गया आपको तीनों रेज के बारे में, ठीक है। सबसे पहली रे क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी है, जो ऑब्जेक्ट से निकलती है और डायरेक्ट कहाँ पे टकराएगी, मिरर पे टकराएगी, इस रे को क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मल क्या हुआ, नॉर्मल जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा मिरर पे, ठीक है, जहाँ पे भी इंसिडेंट रे टकराएगी उस पॉइंट पे टकराने पे क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रा की जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी लाइन है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी रे होती है, जो इंसिडेंट रे को टकराने के बाद जो रे वापस आती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे वापस आती है उस रे को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। मान लो यहाँ से मैं टॉर्च फेंकता हूँ, ठीक है, अगर मैं टॉर्च को फेंकता हूँ यहाँ पे, तो ये वाली रे कौन सी होगी, इंसिडेंट रे, ठीक है। टकराने के बाद जो रे वापस आएगी उसे क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। समझ आ गया आपको इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में, ठीक है। तो पहला लॉ क्या कहता है हमारा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। पहला लॉ क्या बोलता है हमारा, देखो समझ आ गया आपको इन डायग्राम से, ठीक है। ये क्या है, मिरर है जिसकी पीछे वाली तरफ हमने क्या की है, पॉलिश की है। ये एक रे है, ये भी एक रे है और ये भी एक इमेजिनरी रे है, ठीक है। फिगर से आपको समझ आ गया पहला लॉ बोलता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब जिस तरफ से इंसिडेंट रे है उसी तरफ से नॉर्मल रे है और उसी तरफ से क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब कोई भी रे इनमें से इसके पार नहीं गई है, मतलब जितनी भी रेज हैं सारी इस मिरर के एक ही तरफ से आ रही है। तो पहला ला ये बोलता है कि जहां पे भी रिफ्लेक्शन होगी तो सारे के सारे कहां पे रेज होंगी, एक ही प्लेन में होंगी, कहां पे होंगी, एक ही प्लेन में, ठीक है। जिधर पे भी रिफ्लेक्शन होगी, जहां पे भी आप रिफ्लेक्शन देखोगे तो वो सारी रेज, जितनी भी रेज होंगी वो सारी की सारी कहां पे लाई करेंगी, एक ही प्लेन में वो लाई करेंगी, ठीक है। समझ आ गया पहला लॉ, ठीक है। दूसरा लॉ, ठीक है, दूसरे लॉ को पढ़ने से पहले हम फिर से फिगर पे जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक दो और पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में आप देख रहे हो एक एंगल बन रहा है, ठीक है, बन रहा है क्या यहाँ पे एंगल, तो इस एंगल को क्या नाम देंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जो भी एंगल कहाँ पे बनेगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एक एंगल बनता है, ठीक है, उस एंगल को क्या नाम लेते हैं हम, इंसिडेंट रे नाम देते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम नाम देंगे, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एक एंगल बनता है, जिस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और दूसरा एंगल कहाँ पे बनता है, देखो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में भी एक एंगल बनता है, इसका क्या नाम देंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या देंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक क्या बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कहाँ पे बनते हैं, नॉर्मल के इस तरफ, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो दूसरा लॉ हमारा क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आर, ठीक है। एंगल आई जो है हमेशा जब भी रिफ्लेक्शन होगी तो हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इसके बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन कहाँ पे, जब भी क्या होगी, एक स्मूथ सरफेस पे, ठीक है, प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन जहाँ पे भी होगी वहाँ पे क्या होगा, स्मूथ सरफेस पे, ठीक है, जहाँ भी रिफ्लेक्शन होगी तो एंगल इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जितना एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बनेगा उतना ही एंगल किसके बीच में बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा, ठीक है। मतलब अगर मान लो यहाँ से मैं इस एंगल पे टॉर्च मारूंगा, ठीक है, उसी एंगल से बराबर डायरेक्ट वो भी क्या है, उसी अपोजिट क्या निकलेगी, रिफ्लेक्टेड रे भी निकलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको सारा रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। लाइट होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में मदद करती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी।
ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जब भी लाइट कहीं पे पड़ती है तो तीन चीज़ें होती हैं, या तो लाइट क्या है टकरा के वापस आती है, या उसके पास ले जाती है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है, जब भी कोई चीज़ टकरा कर वापस आए तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके भी दो लाज होते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले बताता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, सारे के सारे कहाँ पे फॉल करते हैं, कहाँ पे लाई करते हैं, एक ही प्लेन में, मतलब जिस तरफ से इंसिडेंट रे आएगी उसी तरफ से रिफ्लेक्टेड रे भी होगी और नॉर्मल रे भी उसी तरफ से होगी, ठीक है। और दूसरा लॉ क्या कहता है, एंगल जो आई होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके, एंगल आर के, ठीक है। ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको हमसे पर्सनली कोई भी क्वेश्चन करना होगा, कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए और आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचानी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।